अस्सलाम वालेकुम, दिस इज ज़ारा शफी। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। तो जनाब, नेशनल असेंबली का इजलास हो गया है और आपको पता है कि इस पे काफी डेडलॉक बरकरार था, लेकिन गुज़िश्ता रात भी सदर मुमलिकत की जानिब से कह दिया गया था, उन्होंने असम्बली को साइन कर दिया है और वो इजलास बुला रहे हैं। जबकि जो हुकूमत है, बनने वाली नई हुकूमत, उनकी जानिब से पहले ही ये बता दिया गया था कि 29 तारीख को ही इजलास होगा और वो फिर हुआ भी। बहरहाल आज इजलास हुआ, कौन किस तरह से आया, ऐवान चलाना कितना मुश्किल होगा, आज सारे दिन क्या मामलात रहे, ये सब कुछ इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हम बात करेंगे, जिन्होंने गुज़िश्ता रोज ही ये ऐलान कर दिया था कि वो असेंबली में जाएंगे और अपना एहतजाज वहां पर रिकॉर्ड कराएंगे। बड़ी एग्रेसिव आज उनकी हिकमत अमली नजर में आई है और बड़ा दिलचस्प था ये सब कुछ देखना कि कैसे उन्होंने अपने लीडर को याद रखा है। कोई मफलर पहनकर आया, किसी ने इमरान खान साहब का पोर्ट्रेट हाथ में पकड़ा हुआ था, कोई उनकी तस्वीर लेकर आ गया और कोई कोई तो उनका मास्क ही पहनकर आ गया। असेंबली में आज भी इमरान खान के नारे गूंजते रहे, कैदी नंबर 804 के नारे गूंजते रहे, कौन बचाएगा पाकिस्तान के नारे गूंजते रहे। तो बज़ाहिर ये लगता है कि असेंबली का पहला दिन आज इमरान खान साहब के और पीटीआई के नाम रहा। जो उनकी स्ट्रैटेजी थी उसे इम्प्लीमेंट करने में वो काफी हद तक कामयाब रहे। दूसरी तरफ अगर हम बात करें पीएमएल-एन की, तो जब नवाज शरीफ साहब असेंबली पहुंचे तो इत्तेहादी जमातों की जानिब से शेर आया और अपोजिशन यानी कि पीटीआई की जानिब से चोर चोर के नारे लगाए गए, जो कि नारे बिल्कुल भी मियां साहब को पसंद नहीं आए। और फिर जब वो आगे बढ़े दस्तखत करने के लिए स्पीकर के दायस के करीब, तो उस वक्त इमरान खान साहब का मास्क उनकी तरफ उछाला गया। वो उनको तो नहीं लगा, लेकिन उनके पहलू में मौजूद थे मियां शहबाज शरीफ साहब, उनके शोल्डर पर आकर वो मास्क जरूर लगा। और फिर पीएमएल-एन के ही रहनुमा हैं अमीर मकाम साहब, उन्होंने उस मास्क को कैच किया। तो ये रिवायत गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। स्याही फेंकना, जूता फेंकना या किसी के ऊपर कोई भी चीज फेंक देना जिससे उसको नुकसान पहुंचे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। लेकिन आज का दिन जो रहा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम रहा और अपनी स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करने में वो काफी हद तक हमें कामयाब आज नजर भी आए हैं। और जो सूरत हाल आज रही है असेंबली में, उसको देख के लगता है कि शायद मियां साहब अब दोबारा से असेंबली इजलास में ना आए। माइट भी जब वजीर आजम का इंतखाब हो या फिर बजट की अनाउंसमेंट हो तो शायद वो आ जाए, वरना जो सूरत हाल थी उसको मद्देनजर रखते हुए लगता यही है कि मियां साहब शायद अब असेंबली आना पसंद नहीं करेंगे। ख्वाजा आसिफ की जानिब से भी असेंबली सेशन में इज़हार ख्याल किया गया और उन्होंने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से रिजर्व सीट्स और मखसूस नशिस्तों से मुतालिक कोई दरखास्त ही नहीं दी गई थी, इसलिए ये शोर शराबा कर रहे हैं बिकॉज दे न्यू कि इन्हें अब सीट्स मिलने नहीं वाली हैं। और साथ में उन्होंने घड़ी भी लहरा दी। जी, उसके बाद तो फिर जो इजलास था वो मछली बाजार का मंजर ही पेश करता रहा। तो मजमूई तौर पर आज 336 अरकान में से 302 ने हलफ उठा लिए हैं। अब कल स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का भी इंतखाब होगा और होपफुली मामला जो हैं वो अफ़वाम तफहीम से हल हो जाएं। लेकिन जरा ये मुश्किल ही होता है और कम ही होता है कि कौमी असम्बली का इजलास और मछली बाजार का मंजर पेश ना करे। इसके अलावा जो सियासी मंजरनामा है उसमें भी हलचल जारी ही है। मौलाना फजल रहमान की जानिब से सदर, वजीर आजम, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के इंतखाबी अमल के बाइकआउट का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया गया है। और गुज़िश्ता रात हमने देखा भी था कि नून लीगी जो वफ्द था वो उनसे मुलाकात के लिए भी पहुंचा। बड़ी कोशिश की जा रही है मौलाना साहब मान जाएं, लेकिन मौलाना साहब इस बार रूठ गए हैं और बड़ा सख्ती से रूठे हैं, मान नहीं रहे हैं। लेकिन कुछ जो तज्जियाकार हैं उनकी ये राय है, उनका ये कहना है कि इसकी पॉलिटिकल कॉस्ट होगी, लेकिन मौलाना साहब मान जाएंगे। तो लेट्स सी वो कब मानते हैं और जो उनकी डिमांड्स हैं क्या उनको पूरा किया जाता है या नहीं किया जाता है। इसके अलावा जो सिंध में इत्तेहादी हैं मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के यानी कि एमक्यूएम पाकिस्तान, उनसे भी जी नून लीगी वफ्द की और इत्तेहादियों की मुलाकात हुई थी और कोशिश की जा रही थी कि सेनेट के चेयरमैन के लिए और सदर के लिए उनका वोट हासिल किया जा सके। लेकिन फिलहाल अभी जब मैं आपसे मुखातिब हूं उस वक्त तक कहा यह जा रहा है कि मामला तय नहीं हो पाए हैं। फिर आपको ये भी याद होगा कि गुज़िश्ता रोज टी टिसोरी साहब की, गवर्नर सिंध साहब की
ایک آڈیو بھی لیک ہو گئی تھی جس میں ان کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ صرف ایک IT کی وزارت دی جا رہی ہے، ہمیں پیپلز پارٹی کے سامنے ایسا پھینک دینا مناسب نہیں ہوگا، پھر وہ گورنر بھی اپنا ہی لے کر آ رہے ہیں تو یہ گناہ بے لذت ہوگا۔ پھر مینڈیٹ کی بھی انہوں نے بات کی، اس سے پہلے جی مصطفیٰ کمال صاحب کی بھی ایک آڈیو لیک ہوئی تھی جس میں وہ یہ پوچھ رہے تھے کہ آپ کی جی کیا بات ہوئی ہے پیپلز پارٹی سے، ان کو بتایا گیا کہ جی وہ کہہ رہے ہیں ہمارے نمبرز پورے ہیں، تو پھر پیپلز پارٹی نے کہا کہ MQM کو ملانے کی کیا ضرورت ہے۔ تو یہاں پر جی اب کچھ ڈیڈ لاک سا آتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور ہم بلکہ یہ کہیں کہ جو سانچے کی ہنڈیا تھی وہ شاید بیچ چوراہے پر پھوٹنے والی ہے یا پھوٹ گئی ہے، کیونکہ بڑی بات تھی اس میں مینڈیٹ سے متعلق بھی، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کامران تسولی صاحب کہ اگر بھائی ہمارا مینڈیٹ جعلی ہے تو پھر کئیوں کا 200% جعلی ہے۔ اب یہ ایک بڑی سٹیٹمنٹ ہے بیکاز آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو مختلف سیاسی جماعتیں ہیں ان کی جانب سے انتخابات میں ہوئی مبینہ دھاندلی سے متعلق پہلے ہی احتجاج کیا جا رہا ہے، عدالتوں کا بھی وہ رخ کر رہے ہیں، سڑکوں پر بھی ان کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے، تو ایسے میں تو پھر جو ان کا پوائنٹ ہے وہ مزید بھی اسٹرانگ ہو جائے گا۔ تو دیکھتے ہیں جی آگے چل کے کیا معاملات طے پاتے ہیں۔ اب کل بھی قومی اسمبلی کا جو اجلاس ہونے والا ہے، دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے، اور ایکسپیکٹڈ تو یہی ہے کہ شاید ایسے ہی ہمیں ہنگامہ آرائی دیکھنے میں آئے جیسا کہ آج دیکھنے میں آئی تھی، دونوں طرف سے ہی شدید قسم کی نعرے بازی کی گئی ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ ویڈیو کو شیئر اور لائک آپ نے لازمی کرنا ہے، اپنا بہت خیال رکھنا ہے۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے، ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔